The question is, empowering women is the key to control the population growth. Discuss. Okay. So देखिए ये वाला जो कंसेप्ट है वुमन और पॉपुलेशन, दिस इज वेरी इंटरलिंक कंसेप्ट. ठीक है, ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है. सो देखते हैं किस तरीके से. द फर्स्ट थिंग कि इसे इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे. ओके, सो इसे इंट्रोड्यूस करते वक्त यू कैन मेंशन कि ये जो पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज. ठीक है, ये क्या है? इट इज अ चैलेंज. हम आज देखते हैं हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, इट इज लीडिंग टू सोशल इश्यूज एंड इकोनॉमिक इश्यूज टू. ओके, अब सोशल इश्यूज किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल हमें अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस दिख रहे हैं, द फर्स्ट थिंग. इसके अलावा हमें दिख रहा है हेल्थ के इश्यूज, देन द एजुकेशन के इश्यूज है, स्किलिंग के इश्यूज है. तो ये सारे सोशल इश्यूज है. ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक इश्यूज कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल एक तो फंड्स बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है टू मैनेज दिस पॉपुलेशन. सेकेंड थिंग कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट विल बी द अनदर चैलेंज. ठीक है, इतनी सारा पॉपुलेशन है, इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाना है, वो भी एक चैलेंज है. ठीक है, सो इस वजह से पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज अ सोशियो इकोनॉमिक इशू. ठीक है, तो व्हेनेवर यू इंट्रोड्यूस, तो आप लिख सकते हो कि ये किस तरीके से कॉम्प्लेक्स इशू है इन योर आंसर. ठीक है, तो ये इतना छोटा सा एक वन सेंटेंस में मैंने जितना सारा चीजें बताई है, आप एक सेंटेंस में इसे लिख सकते हो. ठीक है, कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज. ठीक है, अब वुमन एम्पावरमेंट कैसे करना है? सो वुमन एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या है? एम्पावरिंग द वुमन का मीनिंग क्या है? सो इट इज लिंक टू द कि इन्हें एजुकेशन देंगे, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज रहेंगी. ओके, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज है. एंड देन इसके अलावा यू कैन राइट डाउन की अबाउट द उन्हें डिसीजन मेकिंग में पावर्स देना है. अब देखिए ये जो तीन पॉइंट है, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन, ये तीन पॉइंट्स आप किसी भी जो ग्रुप है अगर उसको एम्पावर करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्पावरिंग वुमन है, कल जाके आपका और कोई क्वेश्चन है, समझ लो कि इट इज अबाउट एम्पावरिंग द दलित्स, या फिर एम्पावरिंग द ट्राइबल्स, या फिर एम्पावरिंग द डिसेबल्स है. ठीक है, सो इन सभी के केसेस में क्या है कि हम ये तीन पॉइंट्स लिख सकते हैं कि एजुकेशन देना है, एजुकेशन के साथ में स्किलिंग करना है, दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट. दूसरा है हेल्थ फैसिलिटीज देना है, एंड देन उन्हें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है. सो ये क्या है? एम्पावरमेंट के डायमेंशन है. सो आप यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस थिंग, और किसी भी क्वेश्चन में आप इसको एज इट इज लिख सकते हो. ठीक है, सो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो, जहां पे आप जो बोथ पॉइंट्स कि आपके जो दोनों पॉइंट्स है, दैट इज द वुमन एम्पावरमेंट और जो पॉपुलेशन, इन दोनों एस्पेक्ट्स को टच कर रहे हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन का पर्पस यही है, दैट इज टू टच द ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, वंस यू डिस्कस दिस देन शिफ्ट टू द मेन बॉडी. ठीक है, अब मेन बॉडी में हम क्या करेंगे? सो मेन बॉडी में हम बताएंगे कि हाउ दीज थिंग्स आर लिंक्ड. ठीक है, इस तरीके से वुमन एम्पावरमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ आर लिंक. ठीक है, सो वन बाय वन देखते हैं. वुमन एम्पावरमेंट इज लिंक टू द पॉपुलेशन ग्रोथ. अब देखिए मैंने एम्पावरमेंट के तीन एस्पेक्ट बताए, दैट इज फर्स्ट एस्पेक्ट वाज द एजुकेशन. अगर कोई गर्ल चाइल्ड है, अगर इफ शी इज गेटिंग एजुकेशन, अगर वो एजुकेटेड हो रही है, तो ऑब्वियसली उसका जो मैरिज एज है, ठीक है, वो बढ़ेगा. एंड इफ अगर उनका मैरिज एज बढ़ता है, सो इस वजह से अगेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होंगे दैट विल बी लो. ठीक है, वो कम हो जाएंगे. ऑन द अदर हैंड समझ लो कि जल्दी मैरिज हो जाता है, अर्ली मैरिज है या फिर चाइल्ड मैरिज है, तो उस केस में क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी ज्यादा रहते हैं. ठीक है, सो एजुकेशन इज लिंक टू द मैरिजेस, मैरिजेस इज लिंक टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. और ये सारी चीजें किससे लिंक्ड है? ऑल थिंग्स आर लिंक टू द वुमन एम्पावरमेंट. अब इसके बाद में मैंने नेक्स्ट बताया था, दैट इज हेल्थ. ठीक है, अगर वुमन हेल्दी है, सो इन दैट केस क्या होता है कि इवन
जब भी वो प्रेगनेंसी में रहेंगे तो प्रेगनेंसी के केस में वहां पे मिस कैरेज के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। या फिर जो बच्चा है वो भी ये रहेगा, हेल्दी रहेगा। अगर वो हेल्दी है तो इन दैट केस उसका सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि यूजुअली जो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ये है गरीब फैमिलीज है, तो उनके केस में ऐसा होता है कि वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इसलिए ज्यादा होते हैं बिकॉज कि वहां पे सर्वाइवल के चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द वुमन एम्पावरमेंट। इसके बाद में जो हमने देखा था दैट इज कि इन्हें इकोनॉमिक एम्पावर करें। इफ दे आर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड तो देन शी हैज द डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। तो उनका खुद पे भी डिसीजन मेकिंग का पावर रहेगा, और शी कैन ऑल्सो कि लाइक कि वो इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके बता भी सकती है कि व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, कि हमें जो ये है दो वर्ष के बीच में जो पेसिंग है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, देन फैमिली प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई हाउ द एजुकेशन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दीज थिंग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है। अगर ये डिसीजन मेकिंग का पावर है देन शी हैज द ऑटोनॉमी इन द फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो विद द वुमन एम्पावरमेंट एंड द पॉपुलेशन, ठीक है। और ये सारी चीजें कहाँ लिंक होगी, जो पहले जो तीन कंसेप्ट मैंने बताया उसके साथ में। तो फर्स्ट पार्ट विल बी कि लिंकेज बिटवीन द वुमन एम्पावरमेंट एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए इसके बाद में लेट्स सी द सेकंड पार्ट क्या है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में एम्पावरिंग द वुमन इज द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पार्ट तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आप ब्रीफली ना एक चीज बता सकते हो कि व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, लाइक कि अगर समझ लो कि ये पॉपुलेशन वुमन आर द एम्पावर्ड, ठीक है। अगर वो वुमन एम्पावर्ड है, प्रेगनेंसीज भी कम हो रही है, तो इन दैट केस क्या है कि मैटरनल हेल्थ है उसको लाइक कि मैटरनल मॉर्टेलिटी है या फिर जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी है वो रेट्स कम हो गए। इसके अलावा उनके जो क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल है, बिकॉज उन्हें दे विल गेट द टाइम फॉर द एजुकेशन स्किलिंग, इन सब चीजों के लिए टाइम मिलेगा। वो अपस्किल कर सकते हैं, फिर से उनके जो ये है करियर से उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इस वजह से क्या होगा, हमें एक ह्यूमन कैपिटल मिलेगा, ओके। एंड देन इट विल ऑल्सो एनहांस, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी एनहांस होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप इम्पैक्ट को भी यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट पे लिख सकते हो आफ्टर राइटिंग द इम्पैक्ट। अब देखो जब भी आप सोसाइटी के आंसर लिखोगे, व्हेन यू आर राइटिंग अ सोसाइटी आंसर, ट्राई टू ऐड केस स्टडीज, ठीक है। ये केस स्टडीज जो होती है तो इसमें कोई हर बार ऐसा नहीं है कि नीति आयोग की रिपोर्ट से ही उठा के आपको केस स्टडीज लिखनी है, ठीक है। या फिर न्यूज़पेपर में ही आना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। जो हम डे टू डे रीडिंग में जो भी पढ़ते हैं वो भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम्पावरिंग द वुमन इज द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब अगर यहाँ पे मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं दैट इज अबाउट द नॉर्थ वर्सेस साउथ, ठीक है। सो साउथ इंडियन साउदर्न जो स्टेट्स है लाइक तमिलनाडु है, केरला है, तो उनके केस में क्या है कि यहाँ पे फीमेल लिटरेसी अच्छा है, देन हेल्थ सर्विसेज अच्छे हैं, एंड दैट इज लीडिंग टू लोअर फर्टिलिटी रेट, ठीक है। और वहां पे लोअर फर्टिलिटी रेट होने की वजह से हमें ये भी दिखता है कि वुमन आर मोर पार्टिसिपेटिंग इन द जॉब्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे जो शादी की जो एज है दैट्स आल्सो मोर इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। तो इस तरीके की सिंपल एग्जांपल्स आप दे सकते हो आपके आंसर में। इसके अलावा देयर इज वन मोर एग्जांपल ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है। अब बांग्लादेश के केस में क्या है ना कि बांग्लादेश में वुमन स्टार्टेड वर्किंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने लग गई, तो इस वजह से भी यहाँ पे हमें ये दिखता है कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन जो गारमेंट इंडस्ट्री है या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पे काम करने की वजह से भी उनका जो फर्टिलिटी है, जैसे उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया तो फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है, ओके। सो दिस इज हाउ द थिंग्स कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाए, हेल्थ की फैसिलिटीज आ जाए, एजुकेशन की फैसिलिटीज आ जाए, तो एम्पावरमेंट दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिंकेज कर सकते हो विद द डिफरेंट केस स्टडीज। बट यहाँ पे जो मैंने सारी चीजें पॉजिटिव बताई, लेकिन इसके साथ में चैलेंजेस भी है। सो एज इन्होंने बताया डिस्कस करना है, डिस्कस मतलब कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमें टच करना है इस टॉपिक के। तो यहाँ पे चैलेंजेस में क्या है, सो देर आर डिफरेंट चैलेंजेस टू। द फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे फर्स्ट चैलेंज जो है दैट इज अ पैट्रियार्कल माइंडसेट, ठीक है।
जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट लाइक ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस है फॉर दिस, ठीक है। तो ये वुमन का जो ऑटोनॉमी है उसी को लिमिट करता है। सेकंड जो चैलेंज है दैट इज अर्ली मैरिजेस, ठीक है। अर्ली मैरिजेस है, चाइल्ड मैरिजेस है, और इस वजह से जो अर्ली प्रेगनेंसीज होती है दैट्स आल्सो द अनदर चैलेंज। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज द अनइक्वल एक्सेस फॉर द एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड द एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज फॉर द वुमन, ठीक है। सो ये है इनके चैलेंजेस। अब देखिए वंस यू डिस्कस द चैलेंज हियर, हम क्या कर सकते हैं इन अ कंक्लूजन, ठीक है। हम कंक्लूजन में बता सकते हैं कि इन चैलेंजेस को हमें डील करने के लिए वी नीड टू टेक स्टेप्स लाइक देयर आर स्टेप्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इस तरीके के स्टेप्स है, बट हमें इसके आगे भी जाना पड़ेगा। तो आगे जाना मतलब क्या है कि हमें जो पैट्रियार्कल एटीट्यूड है या फिर जो माइंडसेट है इससे डील करना पड़ेगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द सोशल इन्फ्लुएंस हो जाए, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन्स है। तो ये थोड़ा सोशल एस्पेक्ट से आप कर सकते हो, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन से ये सारी चीजें, एक तो ये वाला एस्पेक्ट होगा कंफ्यूजन में। या फिर अगर आपको सोसाइटी के आंसर में और भी इनोवेटिव करना है, इफ यू वांट टू मेक इट समथिंग लाइक कि और भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल करना है, तो उस केस में क्या कर सकते हो ना कि यू कैन कनेक्ट दिस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो टू योर आंसर कि हम किस तरीके का हमें देश चाहिए, किस तरीके की हमें सोसाइटी चाहिए। तो विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कैन यू सजेस्ट मी किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यू कैन मेंशन इन योर आंसर, या फिर कौन से आर्टिकल्स वगैरह मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे? जस्ट सोचिए और बताइए मुझे। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यस यू कैन राइट दैट। इसके अलावा बताइए और भी कुछ है? वुमन रिजर्वेशन, राइट। अब देखिए हर बार ना आपको एग्जैक्ट आर्टिकल की भी जरूरत नहीं है, okay, when you are writing the answer 33 in the judicial specifically, right, okay, so हर बार आपको एग्जैक्ट जो आर्टिकल्स है या फिर जो एग्जैक्ट प्रोविजंस है वो पता रहे ही इसकी जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर द ब्रॉडर एस्पेक्ट्स, ठीक है। क्या आप बता सकते हो कि राइट टू इक्वालिटी क्या दिया है? सो इट इज गिवन इन योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्या आप लिख सकते हो कि भाई ये जो आर्टिकल ये है दैट इज अ राइट टू इक्वालिटी है जो वुमन को एम्पावरमेंट के लिए दिया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये लिख सकते हो। या फिर यू कैन मेंशन कि ये जो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी वाली जो वैल्यूज है ये इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द वुमन आल्सो। तो ये कहाँ पे है? इन अ प्रियम्बल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो कि डीपीएसपी में ये सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। अब देखो अगर एग्जैक्ट आपको आर्टिकल्स पता है दैट्स वेरी गुड थिंग, उन्हें तो आप लिख ही सकते हो। अगर इनकेस आपको एग्जैक्ट नहीं पता है ना, सो आप इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, सो दैट्स आल्सो इंक्लूड कि वुमेन्स का रिस्पेक्ट करना इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो ब्रॉडर लेवल पे भी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ में इसको कंक्लूड कर सकते हो। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू?